नमस्कार दोस्तों, आज हम इस कहानी में जानेंगे भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे और भगवान कृष्ण ने अपने गुरु को शिक्षा ग्रहण के बाद अपने गुरु को क्या दिया था। ऐसी रोचक वीडियो जानने के लिए धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सभी जानते ही हैं कि संदीपनी गुरु का जन्म अवंती में कश्यप गोत्र में हुआ था। महर्षि संदीपनी बहुत तेजस्वी और सिद्ध ऋषि थे। संदीपनी का अर्थ होता है सभी देवताओं के ऋषि। महर्षि संदीपनी ने उज्जैन में घोर तपस्या की थी और साथ ही यहाँ उन्होंने वेद पुराण, न्याय व शास्त्र, राजनीति शास्त्र और धर्म ग्रंथ आदि की शिक्षा के लिए आश्रम का निर्माण किया हुआ था। महर्षि संदीपनी के गुरुकुल में वेद पुराण सहित 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। उनके गुरुकुल में दूर दूर से भक्त शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। गुरु संदीपनी के गुरुकुल का नियम था, जो भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे सबसे पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाता था। साथ ही यहाँ मौजूद शिष्यों को आश्रम के सभी नियम और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता था। भगवान कृष्ण, सुदामा और बलराम ने गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी और भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ 64 दिनों में ही अपनी शिक्षा पूर्ण कर लिए थे। भगवान श्री कृष्ण ने 18 दिनों में 18 पुराण और 4 दिन में 4 वेद व 16 दिनों में सभी 16 कलाएं और महज 20 दिन में गीता का ज्ञान अर्जित कर लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली तो गुरु संदीपनी ने कहा कि मेरे पास जो भी ज्ञान था वो मैंने सभी आपको दे चुका हूँ और आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई है। तभी इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरुदेव, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? महर्षि संदीपनी बोले, आप तो त्रिलोकीनाथ है, मैंने आपको क्या दिया है? इस पर श्री कृष्ण ने गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वाह करने के लिए कहते हुए कहा कि गुरुदेव, आपको गुरु दक्षिणा के लिए कोई न कोई आदेश तो करना ही होगा। इस पर गुरु संदीपनी की पत्नी ने कहा कि हमारे पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई थी और उन्होंने अपने पुत्र का जीवनदान गुरु दक्षिणा में मांगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहां से सीधे समुद्र के किनारे पहुंचे जहां महर्षि संदीपनी का पुत्र खोया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र राज से आह्वान किया कि महर्षि संदीपनी का पुत्र लौटा दीजिए। इस पर समुद्र राज ने बताया कि भगवान, मेरे गर्भ में एक दैत्य रहता है जिसका नाम पंचन्य है। उसी ने महर्षि संदीपनी के पुत्र को निगल लिया है। इतना कहते ही भगवान कृष्ण तुरंत समुद्र में चले गए और फिर उन्होंने पंचन्य नाम के राक्षस को मार दिया। इसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण को गुरु संदीपनी के पुत्र वहां नहीं मिला। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण यमपुरी पहुँचे। वहां उन्होंने यमराज से कहा, जो बालक समुद्र के किनारे डूब गया था तो उसको वापस कर दीजिए। यमराज भगवान को पहचान नहीं पाए और उनके साथ युद्ध करने लगे। इसी दौरान जैसे ही उन्हें समझ आया कि ये भगवान श्री कृष्ण है तो उन्होंने गुरु संदीपनी के पुत्र को लौटा दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गुरु माता को उनका खोया हुआ पुत्र लौटा दिया और ऐसे भगवान कृष्ण ने अपनी गुरु दक्षिणा पूरी की। तो दोस्तों, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव जरूर लिखें।